देखिए हमारे सेक्शन बी का जो पहला चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ 5 किंगडम, यानी कि 5 जगत अवधारणा। और इस चैप्टर में से आपका एक बड़ा क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आता है, और वो क्वेश्चन 5 जगत अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, इसी टाइप से आएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, चैप्टर 5 किंगडम कंसेप्ट, ठीक है, 5 जगत अवधारणा। देखिए जैसे नाम से स्पष्ट है कि ये जो अवधारणा है वो 5 जगतों के बारे में बताई गई है, यानी कि जितने भी यहाँ पर जो नेचर में जो जितने भी एनिमल्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उन्हें यहाँ पर जो आर.एच. व्हीटेकर है उन्होंने 5 जगतों में डिवाइड किया है, और इन्हीं के जो जगत है उन्हीं को हम क्लासिफिकेशन के बेस पर किंगडम के अकॉर्डिंग सर्वमान्य मानते हैं। बाकी इनसे पहले भी जीवों को बांटा गया था और बांटने का प्रयास भी किया, लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन दिया गया वो उचित प्रकार का क्लासिफिकेशन नहीं था, यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें जो एनिमल थे वो प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं हो पाए थे। इसलिए यहाँ पर 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम ऐसी अवधारणा दी गई जो कि अभी तक क्या रही, सर्वमान्य नहीं रही। और इसके बाद में जो आई 5 जगत अवधारणा, उसी को ही हम यहाँ पे सर्वमान्य मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मोस्ट जो एनिमल्स है, लगभग सभी जो एनिमल हैं वो यहाँ पर अरेंज कर दिए गए थे आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा। कब किए गए थे, 1969 में। तो यहाँ पर 5 किंगडम जो कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट किसके द्वारा दिया गया है, इसको आप याद रखना, छोटा क्वेश्चन बनता है इसमें। तो इस कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो ये कंसेप्ट जो है वो साइंटिस्ट, ठीक है, आर.एच. व्हीटेकर ने दिया था। और सन की अगर हम बात करें 1969 में यह कंसेप्ट दिया गया। अब देखिए काफ़ी लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि यहाँ पे जो आर.एच. व्हीटेकर है उनका पूरा नाम क्या है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो नाम है वो पूरा क्या है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, यहाँ पे आर से मतलब होता है रॉबर्ट, ठीक है, और एच से मतलब होता है यहाँ पे हार्डिंग, ठीक। काफ़ी सारे स्टूडेंटों को कंफ्यूज रहता है कि भाई आर.एच. व्हीटेकर जो है वो कौन से है, रॉबर्ट हुक व्हीटेकर है या फिर कोई और नाम से ये साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर हम बता दें आपको, आर का मतलब यहाँ पे रॉबर्ट होता है और एच का मतलब यहाँ पे हार्डिंग है, ठीक है। बाकी जो व्हीटेकर है उसका वो पीछे का नाम है व्हीटेकर, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हार्डिंग व्हीटेकर। देखिए यहाँ पर जो आर.एच. व्हीटेकर ने 5 जगत अवधारणा प्रस्तुत की है, उससे पहले जो यहाँ पर कंसेप्ट दिए गए हैं पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन हम इसके बाद में हम 5 जगत अवधारणा को डिस्कस करेंगे। और ये जो अवधारणा है वो किस बेस पे आधारित है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 5 जगत अवधारणा से पहले जो अवधारणा दी गई थी वो थी कौन सी, 2 किंगडम वाली, ठीक है, जिसमें आप नाम से समझ सकते हो कि यहाँ पर कितने जगत आएंगे, 2 जगत आएंगे। और 2 जगत जो है यहाँ पर वो सभी एनिमल्स और प्लांट्स के लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सभी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो 2 जगतों में तो डिवाइड हो नहीं सकते। कैसे, देखिए यहाँ पे जो 2 किंगडम जो कंसेप्ट दिया गया था वो कंसेप्ट दिया गया था किसके द्वारा, कैरोलस लीनस के द्वारा, ठीक है, जो कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है, ठीक है। कब दिया था इन्होंने, तो इन्होंने दिया था इस कंसेप्ट को 1735 में, ठीक है, 1735 में। अब हम इसके अगर कंसेप्ट की बात करें तो यहाँ पर जो बेस था वो बेसिकली बेस था कि जो एनिमल है, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया और जो प्लांट्स हैं उनको अलग कर दिया गया, ठीक है। आप इसमें जो मोस्टली बेस है वो कुछ नहीं है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी आप कह सकते हो, ठीक है, दिखाई देने के बेस पर। तो यहाँ पर जो किंगडम बने थे वो 2 ही किंगडम बने। पहला बना कौन सा, प्लांट किंगडम, ठीक है, दूसरा बना कौन सा, एनिमेलिया, ठीक है। यहाँ पे आप कह सकते हो प्लांटी में तो कैरोलस लीनस ने किसको रखा, सभी प्लांट्स को, और एनिमेलियम किसको रखा, सभी एनिमल्स को, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इस प्रकार से जो डिवाइडेशन हुआ है किंगडम का, उसमें सभी जो एनिमल्स हैं वो अच्छे तरीके से अरेंज नहीं हो सकते हैं, मतलब कि उनके जो कैरेक्टर होते हैं वो इनमें क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और कैरेक्टर के बेसिस पे हम इनको डिवाइड करें तो ये अभी भी बाकी हैं, जो कि प्लांट्स जो हैं वो सभी प्लांट्स एक जैसे कैरेक्टर के नहीं होते हैं,
और एनिमल्स जो हैं वो सभी भी एक प्रकार के कैरेक्टर वाले नहीं होते, उनमें क्या होती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। तो उस बेसिस पे फिर क्या हुआ, 2 किंगडम के बाद में कौन सी थ्योरी आई, 3 किंगडम की, ठीक है, जिसमें बताया गया कि भाई जो एनिमल्स और जो प्लांट्स हैं या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितने किंगडम में बांटा, 3 किंगडम में, ठीक है। और जो ये कंसेप्ट है वो साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैकल के द्वारा दिया गया, अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, और सन 1866 में, ठीक है। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पर जो किंगडम इन्होंने बनाए थे प्लांट्स और एनिमल, किसने, कैरोलस लिनस ने, उसके बेस पे हम यहाँ पे देखें तो अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया, अर्नेस्ट हैकल ने एनिमल की यहाँ पर स्टडी की अच्छे से, और स्टडी करने पर इन्होंने पाया कि जो एनिमल में या फिर जो एनिमिलम जो एनिमल्स हैं वो सारे एक कैरेक्टर के नहीं है, इसमें भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, एनिमिलियम किंगडम में से कुछ एनिमल्स को यहाँ पे अलग किंगडम में डिवाइड कर दिया, और इनके किंगडम जो है वो 3 प्रकार के किंगडम बन गए। पहला अगर हम किंगडम की बात करें तो प्लांटी है, जिसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, इन्होंने कुछ डिवाइड नहीं किया प्लांटी में। दूसरा किंगडम जो है यहाँ पर वो एनिमिलिया में से है, ठीक है, यानी कि एनिमल्स का हो गया डिवाइडेशन। और इसमें क्या हुआ, जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर 2 ग्रुप में बांट दिया, 2 किंगडम में बांट दिया। एक वो एनिमल्स जो कैसे हैं, एक कोश के जीव हैं, और जो दूसरे एनिमल हैं वो बहुकोश के जीव हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पर एक कोश के जीव में प्रोटिस्टा को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और तीसरा किंगडम जो हो गया यहाँ पर कौन सा हो गया, बाकी का जो शेष रह गया, एनिमेलिया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर जो अर्नेस्ट हैकल है उन्होंने एनिमल्स को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में आता है साइंटिस्ट कोपलैंड, जिन्होंने क्या दिया, 4 किंगडम कंसेप्ट दिया, 4 किंगडम कंसेप्ट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके यहाँ पर 4 किंगडम बना दिए इन्होंने, कि साइंटिस्ट का नाम है कोपलैंड, और ये जो अवधारणा है वो 1956 में प्रस्तुत की गई। और इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इनके जो किंगडम है उनको देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोटिस्टा जो है उसमें से यहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको यहाँ पर डिवाइड कर दिया, किसमें, जो कि प्रोकैरियोटिक होंगे, और एक वो एनिमल जो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, ठीक है, इस बेसिस पे। तो प्रोकैरियोटिक के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे हो जाएगा मोनेरा, ठीक है, और यूकैरियोटिक अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा रह जाएगा, प्रोटिस्टा, और तीसरा यहाँ पे प्लांटी रहेगा, और चौथा हो जाएगा यहाँ पे क्या, एनिमेलिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो कोपलैंड थे उन्होंने 4 किंगडम बनाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। देन इसके बाद में फिर आता है कंसेप्ट हमारा 5 किंगडम कंसेप्ट का, जो कि यहाँ पर RS व्हिटेकर ने दिया, और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक अच्छे तरीके से क्या किया, अरेंजमेंट किया। देखिए यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे 5 किंगडम कंसेप्ट को, जो कि साइंटिस्ट RS व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। अब देखिए RS व्हिटेकर ने किस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे डिवाइड किया, उनके यहाँ पर बेस है, और बेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम सबसे पहले बात करें इसकी बेस की, तो इनके क्या क्या बेस रहेंगे। तो सबसे पहला जो बेस है वो है सेल टाइप का, ठीक है, कोशिका के प्रकार का। तो कोशिका यहाँ पर 2 प्रकार की होती है, अगर हम प्रकार की बात करें तो, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और दूसरी कैसे होती है, यूकैरियोटिक होती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, वो वेल डेवलप नहीं होता है, या फिर अस्पष्ट होता है, या फिर आप कह सकते हो जैसे ये कोई सेल है और इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो प्रेजेंट होता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक एनिमल होते हैं उनके सेल के अंदर जो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल होता है वो इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं जो इनका न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस वो कैसा है, अस्पष्ट होता है,
अस्पष्ट, जिसपे न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ये क्रोमेटिन फाइबर है। तो मैं अगर यहाँ पर इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को यहाँ पे मैं रफ कर दूँ, मिटा दूँ, हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, तो उसके बाद में क्रोमेटिन फाइबर है वो पूरे के पूरे सेल में डिजोल्व हो जाएगा, घुल जाएगा आराम से। तो उस बेसिस पे हम देखें तो यहाँ पर जिसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, वो एब्सेंट होता है। तो जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी न्यूक्लियस की, वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, और जिसमें न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 2 सेल के डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, उसमें आपको पहचानना कि कौन सी सेल इसमें से प्रोकैरियोटिक है और कौन सी यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर इसमें ये केंद्रक बना दूँ और इसमें क्रोमेटिन फाइबर है, ऐसे ही मैं इसमें ये केंद्रक बना दूँ और इसमें क्या है, क्रोमेटिन फाइबर है, बट यहाँ पर जो केंद्रक की झिल्ली है वो यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। तो अब बताओ आप इसमें से कौन सी सेल जो प्रोकैरियोटिक है और कौन सी सेल जो है वो यूकैरियोटिक है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो ए या बी, जो भी आपको लगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ए है वो क्या हो जाएगी, यूकैरियोटिक हो जाएगी, ठीक है, और जो बी है आपकी वो प्रोकैरियोटिक हो जाएगी। जैसे भी आप पता कर सकते हो, इसमें जो न्यूक्लियस है वो चारों तरफ से फुलफिल है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि इसमें जो न्यूक्लियस है वो रफ हो गई है उसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये अस्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप डिवाइड कर सकते हो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। चलो इसके बाद में बात करते हैं दूसरे फीचर की, जो कि इनका बेस है। दूसरा टाइप जो है इनका वो है नंबर ऑफ सेल का, ठीक है, कौन सा है, नंबर ऑफ सेल का होगा। और दूसरा जो बेस ये होगा इसका फर्स्ट बेस, यहाँ पे हो जाएगा इसका दूसरा नंबर ऑफ सेल, ठीक है, नंबर ऑफ सेल, यानी कि कोशिका कितने प्रकार की है, यानी कि एक एकल कोशिका वाला एनिमल है या फिर जो मल्टी सेलर होते हैं, मल्टी सेल वाला एनिमल है। तो यहाँ पर जो यूकैरियोटिक टाइप की जो सेल होती है वो यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड की गई है। एक होती है यूनिसेलुलर, जिसमें आप कह सकते हो कि एक कोशिका, ठीक है। देखिए ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही कोशिका होती है, और उस कोशिका के अंदर अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो वो कैसे होता है, यूकैरियोटिक होता है। कुछ यूनिसेलुलर ऐसे भी होते हैं, प्रोकैरियोटिक टाइप के भी होते हैं। सो यहाँ पर यूकैरियोटिक को हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया यूनिसेलुलर में, और दूसरा है मल्टी सेलुलर में, ठीक है, यानी कि बहुकोश के जीवों में। तो दूसरा बेस क्या हो गया, नंबर ऑफ सेल का हो गया। देखिए इसके बाद में तीसरा जो बेस होगा वो होगा सेल वॉल का, ठीक है, सेल वॉल की जो एनिमल यहाँ पे डिवाइड होंगे उसमें सेल वॉल है या नहीं है, प्रेजेंट और एब्सेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन इसके बाद में बात करते हैं नंबर 4, चौथा जो फीचर है इसका, चौथा जो इसका बेस है वो होता है कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है। न्यूट्रिशन मतलब कि वो अपना भोजन खुद बनाता है या फिर किसी दूसरे पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर खुद बनाएगा तो कहलाएगा ऑटोट्रोपस या ऑटोट्रोपिक, जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण मैकेनिज्म के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा स्वयंपोषी। और दूसरा हो जाएगा कौन सा, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं और दूसरों पे डिपेंड करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रोफिक हो जाएगा, ठीक है, यानी कि विषमपोषी। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 5 किंगडम कंसेप्ट के लिए बेस यहाँ पर जो RS व्हिटेकर ने बताए हैं वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। जैसे कि पहला बेस होगा उनका वो होगा सेल टाइप का, कि एनिमल प्रोकैरियोटिक होगा कि यूकैरियोटिक होगा। देन फिर दूसरा जो इनका बेस होगा वो नंबर ऑफ सेल का होगा, कि भाई उसमें एक कोश के जीव रहेगा या फिर मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश के जीव होगा। फिर उसके बाद आता है सेल वॉल का, कि जो उनके अंदर सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है या फिर एब्सेंट होती है उसके अकॉर्डिंग। और फिर नंबर 4 चौथा बेस जो होगा लास्ट, वो होगा न्यूट्रिशन का, यानी कि वो अपना भोजन खुद बनाता है या फिर दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर खुद बनाता है तो ऑटोट्रोपिक होगा, और अगर दूसरे पर डिपेंड करता है तो क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक होगा, विषमपोषी होगा। तो इन बेसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 5 किंगडम कंसेप्ट को अब यहाँ पर चार्ट के थ्रू डिस्कस करेंगे।
देखिए अभी ये पांचों देखिए अभी आपको ये चारों कंसेप्ट याद रखने हैं, क्योंकि मैं अभी इनको रफ कर दूंगा, देन इसके बाद में डायरेक्ट इनका जो चार्ट है डिवाइडेशन वो करने वाला हूँ। तो उस बेसिस पे आपको ये याद होना चाहिए कि हमने कौन कौन से पहले बेस लिए थे। ठीक है, देखिए अब हम इस कंसेप्ट का यहाँ पर डिवाइडेशन कर रहे हैं और इस कंसेप्ट को हम चार्ट के थ्रू शो कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 किंगडम है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बेस होगा वो कौन सा काम में आएगा भाई? सबसे पहले जो बेस होगा वो होगा यहाँ पर 5 किंगडम के लिए। तो पहला जो बेस है भाई वो है आपका सेल टाइप का। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहला बेस देखें तो कौन सा रहेगा? सेल टाइप का, कोशिका का प्रकार का। तो यहाँ पे कोशिका को हमने 2 प्रकार से बताया हुआ है, या तो कैसे होगी कोशिका, या तो कोशिका कैसे होगी? प्रोकैरियोटिक होगी, या फिर कैसे होगी? यूकैरियोटिक होगी। ठीक है, 2 प्रकार से बट गई है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में यहाँ पर जो आपके एनिमल होंगे वो यहाँ पर मोनेरा को रखा गया है, यानी कि हम कह सकते हैं किंगडम कौन सा है? मोनेरा किंगडम है, जो हमारा पहला किंगडम होगा। ठीक है, और यूकैरियोटिक में जो यहाँ पर रखा गया है वो बाकी के जो सभी जीव हैं, आल ठीक ऑर्गेनिज्म, उनको यहाँ पर शामिल किया गया है, आल ऑर्गेनिज्म को। अब हम यहाँ पर इनका और आगे डिवाइडेशन करते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक को फिर आगे हम नंबर ऑफ सेल के आधार पर बांट सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ऑल ऑर्गेनिज्म की, तो यहाँ पर जो ऑल ऑर्गेनिज्म है वो डिवाइड हो जाएंगे दूसरे बेस पे। ठीक है, और जो दूसरा बेस है वो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बेस सेकंड। और वो बेस जो है वो कौन सा है भाई? नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, नंबर ऑफ सेल के अकॉर्डिंग अगर हम ऑल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप से ये डिवाइड हो जाएंगे। पहला टाइप हो जाएगा कौन सा? यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर टाइप से, और जो दूसरा होगा वो डिवाइड हो जाएगा कौन सा भाई? मल्टी सेलुलर टाइप से। ठीक है, यूनिसेलुलर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूनिसेलुलर जो है वहाँ पर एक किंगडम को यहाँ पर रखा गया है जिसका नाम है क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी कि जो एक कोश के जीव हैं उनमें कौन आता है? प्रोटिस्टा आता है। और ये सभी जो एनिमल्स होंगे वो कैसे होंगे? यूकैरियोटिक टाइप के होंगे। कैसे होंगे? यूकैरियोटिक टाइप के एनिमल होंगे। देन अगर हम इसकी बात करें मल्टी सेलुलर की, तो यहाँ पर बाकी के जो ऑल ऑर्गेनिज्म बच गए वो सब इसी में आएंगे। ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म। अब बाद में बात करते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म की। तो यहाँ पर तीसरे बेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिवाइड करें ऑल ऑर्गेनिज्म को, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा तीसरे बेस के अकॉर्डिंग बेस 3, और ये था हमारा सेल वॉल के अकॉर्डिंग। ठीक है, सेल वॉल। देखिए अब सेल वॉल के अकॉर्डिंग बाकी के जो एनिमल्स हैं वो कैसे डिवाइड होंगे। देखिए कुछ एनिमल जो होंगे उनके अंदर सेल वॉल पाई जाएगी। ठीक है, जिनमें पाई जाएगी वो आ जाएंगे कौन? प्लांट्स। तो सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे कर देंगे हम पर क्या? प्रेजेंट, और इधर कर देंगे क्या? एब्सेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या होगा? प्लांट्स होगा। ठीक है भाई, कौन होगा? प्लांट्स। और एब्सेंट की बात करें तो कौन आ जाएगा यहाँ पे? एनिमेलिया आ जाएगा। ठीक है, एनिमेलिया। देखिए इसके बाद हम बात करते हैं प्लांट्स की। तो यहाँ पर नंबर 4 जो तो चौथा बेस होगा, ये फर्स्ट पहला बेस हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड बेस हो गया। और अब हम बात करते हैं फोर्थ बेस की, जो कि यहाँ पर प्लांटों में लगेगा। ठीक है, और प्लांट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो प्लांट्स जो हैं यहाँ पर उनमें कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, लेकिन उनमें क्या होती है? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो फोर्थ हमारा जो बेस होगा वो यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रिशन का होगा, यानी कि पोषण विधि के आधार पर। तो पोषण विधि के आधार पर देखें तो कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो कि है कैसे होंगे? हिटेरो टाइप के होंगे, हिटेरोट्रोपिक होंगे। और कुछ कैसे होंगे?
ऑटोट्रॉपिक होंगे, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक के जो एनिमल होंगे उनको यहाँ पर रखा गया है किसमें, फंजाई में, और जो ऑटोट्रॉपिक होंगे उनको रखा गया किसमें, प्लांट्स में, यानी कि प्लांटी में। बाकी जो है आपका एनिमलिया ये एज इट इज रह जाएगा, इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं किया गया। तो इस प्रकार से आपके जो किंगडम है वो 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। पहला किंगडम है आपका प्रोकैरियोट टाइप का, मोनेरा। दूसरा आपका है यूकैरियोटिक बट कैसा है, यूनिसेलुलर एनिमल, तो प्रोटिस्टा। दूसरा आपका कैसा है, यूकैरियोटिक है लेकिन सेल कैसी उसकी, मल्टी सेल है, ठीक है। और उसमें क्या हो जाएगा आपका, जिसमें सेल वॉल भी होगी लेकिन वो न्यूट्रिशन के बेस पे अलग हो जाएगा, किससे, प्लांट से। तो तीसरा क्या हो जाएगा, फंजाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो प्लांट्स है वो यूकैरियोटिक भी है, मल्टी सेलुलर भी है, और न्यूट्रिशन के बेस पे देखा जाए तो ऑटोट्रॉपिक भी है। तो इस प्रकार से आपका चौथा क्या हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। और पांचवा अगर हम बात करें तो यहाँ पे एनिमिलिया हो जाएगा, यानी कि यूकैरियोटिक टाइप का एनिमल है। और इसकी सेल की बात करें तो कैसी है, मल्टी सेलुलर सेल है। और अगर इसमें सेल वॉल की बात करें तो एब्सेंट होती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर जो न्यूट्रिशन है इनमें वो हेटेरो टाइप का होता है, यानी कि विषमपोषी प्रकार का होता है, ठीक है। अगर मैं वैसे मोस्टली अगर एक एक एग्जाम्पल की बात करूँ तो मोनेरा में यहाँ पर बैक्टीरिया को रखा गया है, ठीक है। किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। प्रोटिस्टा की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर प्रोटिस्टा में एक कोष के जीवों को रखा गया है जो कि कैसे है, यूकैरियोट टाइप के हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा आपका क्या, अमीबा हो जाएगा, ठीक है, यूग्लिना हो जाएगा और पैरामीशियम हो जाएगा, ठीक है। और फंजाई की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो मशरूम होता है, यानी कि कवक जितने भी होंगे वो सभी कवक इसमें आ जाएंगे, फंजाई में आ जाएंगे। प्लांट में क्या आएगा, कंप्लीट जो ग्रीन जो प्लांट्स होंगे, हरे जो पादप होंगे वो सारे किसमें आएंगे, प्लांटी किंगडम में आएंगे। और बाकी जो उच्च कोटि जो जंतु हैं, ठीक है, एनिमल जो है, उच्च जंतु जो है वो सारे किसमें आएंगे, एनिमिलिया में सम्मिलित किए गए हैं। तो इस प्रकार से सभी जीवों को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, 5 जगतों में क्लासिफिकेशन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें एक जो अपवाद है वो ये रह जाता है कि यहाँ पर जो आर.एच. व्हिटेकर है उन्होंने वायरस को कहीं पर भी अरेंज नहीं किया है। तो इस बेसिस पे हमारा जो 5 किंगडम कंसेप्ट है उसका अपवाद के अकॉर्डिंग एक छोटा क्वेश्चन जो बनता है वो हो जाएगा कि 5 जगत अवधारणा में किस जंतु को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, वायरस, ठीक है। बिकॉज वायरस जो है वो नॉन लिविंग और लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग और लिविंग एनिमल के बीच की क्या है, योजक कड़ी है, ठीक है, योजक कड़ी है। अब इससे मतलब क्या होता है कि जैसे अगर वायरस किसी नॉन लिविंग वस्तु के संपर्क में रहेगा तो ये नॉन लिविंग हो जाएगा, यानी कि निर्जीव हो जाएगा। और ये जब किसी सजीव के संपर्क में आएगा तो वो कैसे हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा, यानी कि इसमें सारी जो प्रोसेस है, एक्टिविटीज है वो चालू हो जाएंगी। तो उस बेसिस पे देखा जाए तो यह जंतु भी है और जंतु नहीं भी है। तो इस बेसिस पे जो 5 किंगडम कंसेप्ट के जो साइंटिस्ट है आर.एच. व्हिटेकर, उन्होंने वायरस को कहीं पर भी सम्मिलित नहीं किया है, इसलिए ये इसका क्या है, अपवाद है। और वैसे देखा जाए तो इसका अरेंजमेंट जो होता है वो इसके पहले होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ना तो ये एक कोष के जीव है और ना ही ये क्या है, यूकैरियोट टाइप का एनिमल है। तो ये प्रोकैरियोटिक से भी पहले आने वाला क्या है, एनिमल है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वायरस को रखा जाना चाहिए। लेकिन अभी तक वायरस का क्लासिफिकेशन सही तरीके से नहीं किया गया है, यहाँ आप कह सकते हो 5 किंगडम कंसेप्ट में उसको नहीं रखा गया है, ठीक है। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि 5 किंगडम कंसेप्ट क्या है कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को 5 जगतों में व्यवस्थित करने की जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या बोलते हैं, 5 किंगडम कंसेप्ट कहते हैं। अब देखिए इसके बाद में हम टोटल जो यहाँ पर किंगडम है उन सभी किंगडम को यहाँ पर उनके कैरेक्टर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। मोनेरा को, दूसरा प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को और एनिमिलिया को, ठीक है। और उसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एनिमल भी आते हैं। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करते हैं 5 किंगडम के कैरेक्टर के बारे में, ठीक है। उनको हम एक टेबल बना करके डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर मोनेरा, फर्स्ट किंगडम कौन सा है, मोनेरा है, ठीक है। दूसरा किंगडम जो है प्रोटिस्टा रहेगा, प्रोटिस्टा। तीसरा फंजाई है, चौथा प्लांटी है और 5वां है एनिमिलिया।
ये 5 किंगडम यहाँ पर आर एच व्हिटेकर ने डिवाइड किए हैं। तो इन पांचों को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोनेरा के कैरेक्टर की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ये जो एनिमल्स है वो कैसा एनिमल है, एक तो प्रोकैरियोटिक टाइप की इसकी सेल है और एक कोष के जीव है। तो क्या हो जाएगा ये कैसा हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक एनिमल हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, दूसरा इसकी जो सेल है वो कैसी है, यूनिसेलुलर है। नेक्स्ट न्यूक्लियस एंड अदर जो मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं, अंग होते हैं, ठीक है, वो भी क्या होते हैं, सब के सब एब्सेंट होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा इसमें, और कोशिका में पाए जाने वाले वे सभी कोशिका के अंग जो कि एक मेम्ब्रेन वाले होते हैं या मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, वो सारे क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट, अगर हम इसमें सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, लेकिन किसकी बनी हुई, म्यूरिन से बनी हुई होती है। ठीक है, म्यूरिन। अब म्यूरिन क्या होती है, तो पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड से मिलकर के बनती है। ठीक है, पॉलीसैकेराइड और पेप्टाइड के मिलकर के बनी होती है। देन इसकी बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो इस ऑटोट्रोपिक होते हैं। ठीक है, और कुछ कीमोसिंथेटिक भी होते हैं, यानी कि केमिकल के द्वारा संश्लेषण करने वाले, कीमोसिंथेटिक। और कुछ कैसे होते हैं, पैरासाइट भी होते हैं, परजीवी भी होते हैं, पैरासाइट परजीवी भी होते हैं। ठीक है, और इनमें फ्लैजिला पाई जाती है, लेकिन उनमें जो उनका अरेंजमेंट होता है, अगर आप उस फ्लैजिला की संरचना देखोगे तो उनमें अरेंजमेंट 9+2 नहीं होता है। ठीक है, एब्सेंट। ठीक है, और एग्जाम्पल जो होंगे इसमें क्या हो जाएंगे, सभी जो बैक्टीरिया होंगे वो हो जाएंगे इसमें। ठीक है, सभी बैक्टीरिया, जैसे कि आर्क बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, वो सारे किस में आएंगे, मोनेरा में जाएंगे। देन अगर हम दूसरी बात करें प्रोटिस्टा की, तो इसमें जो सेल होगी वो प्रोकैरियोटिक नहीं होगी, बल्कि कैसी होगी, यूकैरियोटिक होगी। ठीक है, यूकैरियोटिक। अगर हम उसमें सेल के टाइप की बात करें तो सेल टाइप उसका यही रहेगा, यूनिसेलुलर का। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम उसमें न्यूक्लियस देखें तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, और बाकी के जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये भी क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। और सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट, लेकिन किसकी, सेलुलोज से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम इसमें पोषण की बात करें तो कैसे होते हैं ये कुछ स्वयंपोषी भी होते हैं, कुछ विषमपोषी भी होते हैं। ठीक है, दोनों प्रकार के होते हैं। तो ऑटोट्रोपस भी होते हैं और हेटेरो भी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसमें फ्लैजिला की बात करें तो फ्लैजिला भी इसमें प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट, और 9+2 व्यवस्था भी क्या होती है इसमें, अरेंजमेंट में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो अमीबा आता है इसमें एग्जाम्पल, अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ठीक है, ये सभी किस में आते हैं, प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फंजाई की, तो यहाँ पर फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक टाइप का क्या है, एनिमल है। और सेल कैसे इसकी, मल्टी सेलुलर सेल है इसकी। ठीक है, और न्यूक्लियस की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस होगा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, और इसके बाद में इनमें वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें तो फंजाई है, देखिए इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है,
ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लांटी में होगा बिकॉज इनमें जो पिगमेंट है पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो एब्सेंट होता है, पिगमेंट नहीं पाया जाता है। सो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी नहीं पाया जाएगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी नहीं पाई जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद में बात करें तो ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, यानी कि हेटेरो टाइप के होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। और पैरासाइट होते हैं, परजीवी भी होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें इसमें क्या आएगा, मशरूम आ जाएगा, मशरूम, ठीक है। और कवक, मतलब कवक जितने भी होंगे सब किस में आ जाएंगे, फंजाई में आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम प्लांटी की बात करें तो प्लांटी जो है वो कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। लेकिन इनमें सेल जो होती है वो कैसे होती है, मल्टी सेलर होती है। नेक्स्ट सेल मल्टी टाइप की होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन केंद्रक में नहीं होगा, बट सेंटर में प्रेजेंट नहीं होगा, सेंटर से हट करके होगा बिकॉज सेंटर में इनके वैक्यूल्स होती हैं, रिक्तियाँ पाई जाती हैं प्लांट्स में, ठीक है। और उसके बाद में बात करें सेल वॉल प्रेजेंट होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगी और किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जो है यहाँ पर पिगमेंट है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन कलर प्रोवाइड होता है, ठीक है। प्लांट्स में कैसा कलर, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। वैसे अगर हम अपने अंदर बात करें तो हमारे अंदर जो ब्लड है उसमें जो ब्लड का लाल रंग जो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो वो होगा हीमोग्लोबिन की वजह से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लोरोफिल हो गया, जिस प्रेजेंट होता है, ये पिगमेंट होता है और इसके कारण क्या होता है, ग्रीन कलर इसमें होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फीचर क्या है, ये ऑटोट्रोफिक, ठीक है, प्लांट्स होते हैं बिकॉज इसमें क्लोरोफिल है तो क्या होंगे, ये समपोषीय होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें इसकी तो वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगी, यानी कि रिक्तिकाएँ इसमें पाई जाएंगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, हाँ नेक्स्ट, तो ये जो एनिमल्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, याद रखना, नॉन मोटाइल। मोटाइल्स मतलब क्या होता है कि ये एक जगह पे स्थिर होते हैं, मतलब चल नहीं सकते हैं ये। ऐसे ये भी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ये भी नॉन मोटाइल, ठीक है, ये भी चल नहीं सकते। एग्जाम्पल की बात करें तो सभी जो ग्रीन प्लांट्स होंगे ना, ग्रीन प्लांट्स, वो सभी किस में आ जाएंगे, इसमें आपके प्लांटी वाले किंगडम में इंक्लूड हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, एनिमेलिया। तो यहाँ पर जो एनिमल बच गए वो सभी के सभी जो एनिमल होंगे वो किस में आएंगे, एनिमेलिया में आएंगे। और इसमें जो फीचर होगा इसका वो क्या होगा कि इनकी जो सेल का टाइप होता है वो यूकैरियोटिक टाइप का होता है। नेक्स्ट इसमें जो सेल होती है वो मल्टी टाइप की होती है। नेक्स्ट न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कहाँ होता है, सेंटर में होता है, बिकॉज इसमें वैक्यूल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट यानी कि नहीं पाई जाती है। सो सेल में अगर वैक्यूल्स नहीं होगी तो क्या होगा, न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होगा। नेक्स्ट सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल ये प्लांट्स नहीं है जो इसमें पाई जाएगी, सो यहाँ पे सेल वॉल भी क्या होगी, एब्सेंट होगी। नेक्स्ट पिगमेंट, नो पिगमेंट यहाँ पे पाया जाएगा, मतलब पिगमेंट इसमें उपस्थित भी नहीं रहेगा। नेक्स्ट अगर इसमें हम लोकोमोशन देखें तो गमन इसमें पाया जाएगा, यानी कि ये क्या होते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चलने वाले होते हैं, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या, इसमें लोकोमोशन पाया जाता है, यानी कि ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, चलायमान होते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो ये कैसे होते हैं, विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोफिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें, देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है वो सिस्टम होता है, सिस्टम इनमें डेवलप होता है, डेवलप सिस्टम क्या होता है, इनमें डेवलप होता है, यानी कि जो बॉडी होती है उनका जो लेवल होता है कैसा होता है, सिस्टम बेस का होता है, सिस्टम टाइप का होता है। नेक्स्ट अगर हम इनमें एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल सभी जो एनिमल बच गए टोटल अब तक इनमें इंक्लूड नहीं हुए, वो सारे एनिमल किस में आएंगे, एनिमेलिया किंगडम में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि सभी जो शेष जो उच्च कोटि के, ठीक है, उच्च कोटि के जंतु हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से कंप्लीट क्या हो गया, यहाँ पे 5 जगत अवधारणा का क्या हो गया, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है, डिवाइडेशन हो गया, वर्गीकरण हो गया है, और उसके जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण है, वो इस प्रकार से आप समझ सकते हो। पहला किंगडम हो गया इसमें मोनेरा, दूसरा हो गया क्या प्रोटिस्टा, तीसरा क्या हो गया फंजाई, चौथा क्या हो गया प्लांटी, और पांचवा क्या हो गया इसमें एनिमेलिया। ठीक है, देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के ही।